ऑप्शन मार्केट की सारी जानकारी लेने के बाद एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, जिसके कारण ट्रेडर को हरदम कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय करें, जो कि हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी की का जो कोर्स है उसके अंदर सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं की तो आपको काफी लॉस भी हो सकता है। तो हम अब कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे, जानेंगे, जिससे आपको सही स्ट्रेटेजी कैसे चूज करना है ये ख्याल में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है योर व्यू ऑन मार्केट। आपको ट्रेडिंग करने से पहले, एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले आपके पास पूरा आपका व्यू क्या है मार्केट के लिए ये क्लियर होना चाहिए। आपका डायरेक्शन मार्केट के प्रति क्या है ये क्लियर होना चाहिए। आप अप साइड में फील कर रहे हो, डाउन साइड फील कर रहे हो, या रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो। इसलिए ट्रेड लेने के पहले, स्ट्रेटेजी चूज करने के पहले आपका व्यू एक साइड में आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट है डिटेल ट्रेडिंग प्लान, यानी कि ट्रेड सेटअप। आपके पास नेक्स्ट जो आता है फिल्टर एरिया, ट्रेड सेटअप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन मार्केट में काफी ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शन के प्राइस को और मार्केट के डायरेक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान आपके सामने अगर रहा, जैसे कि ट्रेड आप सेटअप आपके सामने रहा, तो आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी चूज कर सकोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय करना है। ट्रेड सेटअप ये हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी की का जो कोर्स है इसके अंदर एक 6 से 7 पॉइंट ऐसे है जो हम बताते हैं कि ट्रेड सेटअप में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ताकि उससे आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई। होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने तक आप कॉन्फिडेंट होते हो आपके व्यू के ऊपर, बट जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो इमोशन आपके ट्रेड के साथ जुड़ जाता है। और थोड़ा सा भी ट्रेड आपके व्यू के अगेंस्ट गया तो आपका इमोशन आपके लॉजिक के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको आप एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, या ये स्ट्रेटेजी हम क्यों यूज कर रहे हैं, और कब ये हमको यूज करनी है। ठीक है, ये फोकस्ड व्यू अगर आपका क्लियर रहा तो आप आपके इमोशन से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिस्क और रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड आपको बता दिया है, काफी वीडियो में हमने बताया है रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में, कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब आप चूज करते हो तो उसके अंदर हमारे को रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है ये आपको देखते आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स यानी कि ये एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई कार चला रहे हो तो स्टेयरिंग कैसा होता है, अगर स्टेयरिंग को आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो क्या होगा ये आपको पता है। वैसे ही ऑप्शन ग्रिक्स को आप छोड़ के या भूल के काम नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले या स्ट्रेटेजी जब आप यूज करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन ग्रिक्स का सपोर्ट आपको कैसा मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको देखना होगा। नेक्स्ट है टाइम टू एक्सपायरी। जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी में या चूज करोगे या कोई भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपायरी कब की है, यानी मंथली एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो, या आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको कितने दिन बचे बाकी रहे हैं एक्सपायरी खत्म होने के लिए, एक्सपायर होने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, और उस ड्यूरेशन के अंदर आपका जो व्यू है उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट देगा कि नहीं देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने आपको एक ब्रीफ में बताए। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी चूज करने के पहले, कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करना है उसके पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी वैसे हम हमारा जो निफ्टी एजिंग एकेडमी की का जो कोर्स है इसके अंदर हम एक आपको एक शीट दे देते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले वो सभी चीजों को फिल्टर क्राइटेरिया होते हुए ट्रेड लेना पड़ता है, जिसके अंदर आपका फिलोसॉफी आ जाता है, आपका फिलोसॉफी कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिलोसॉफी वैसे तो बहुत बहुत ही भारी वर्ड्स है, बट ये फिलोसॉफी एक शॉर्ट बता देता हूँ। आपकी ट्रेडिंग की फिलोसॉफी आपकी नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि मैं जैसा बोल रहा हूँ या मार्केट के लीडर जैसा बोल रहे हैं वैसी होना चाहिए। आपका नेचर आपको पता है, इसलिए आपकी ट्रेडिंग की फिलोसॉफी वैसी होनी चाहिए। तो फिलोसॉफी एक फैक्टर हो जाता।
ट्रेड सेटअप जो मैंने आपको बताया, ट्रेड सेटअप के अंदर एक 10 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो इजीली आपको अवेलेबल हम दे देते हैं कि ये चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, बस ये चीज देखो। और ये आपको अगर ऐसा सिनारियो मिलता है ट्रेड सेटअप के अंदर तो आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देने का है। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट टूल आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बड़ी पोजीशन लेने का है। अगर आपकी पोजीशन लेने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करने का है, तो उसके लिए आपके पास और पोजीशन लेने के लिए मार्जिन पड़ी है क्या, ये चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है या फिर कभी कभी लॉस भी आता है, ऐसा नहीं कि हरदम मार्केट में आपको प्रॉफिट आएगा, तो उस वक्त आपके पास एग्जिट 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 आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से एग्जिट होने का है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कहां से हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी के कोर्स में सिखाते हैं, जो मैंने आज आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और शायद आपको थोड़ी आइडिया क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले किस चीजों का ध्यान में आपको रखते हुए ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।